हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, काफ़ी लोग बहुत वेट कर रहे थे इस वीडियो को और मैं भी बहुत वेट कर रहा था कि मैं इंडिया पहुंचूं और मैं ये वीडियो बनाऊं और आप सबकी हेल्प करूं शेंगेन वीज़ा के लिए। आप बोल सकते हो शेंगेन वीज़ा, बोल सकते हो यूरो वीज़ा, बोल सकते हो या वीज़ा फॉर 26 कंट्रीज बोल सकते हो। इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको पूरा खुद को एक पता लग जाएगा कि हमको शेंगेन वीज़ा कैसे लेना है और आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पूरी भी वीडियो जो होने वाली है बहुत डिटेल में होने वाली है, तो आप पूरी वीडियो देखना, बहुत हेल्प होने वाली है। इस वीडियो के बाद आपको, मुझे नहीं लगता आपको किसी और की हेल्प चाहिए, आप खुद मतलब रेडी हो जाओगे शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उससे पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहला पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने ये आप लोगों के लिए किया था। जब मुझे शेंगेन वीज़ा मिला था तो मैं बहुत ब्लैंक हो गया था कि अब मैं ट्रिप कैसे प्लान करूँ, मैं कैसे जाऊँ, कैसे मेरा खर्च होने वाला है, मैं करेंसी से बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने क्या किया कि डे 1 से डे 15 तक मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया कि मैं कैसा खा रहा हूँ, मैं कैसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मेरा रहना कैसा है, मेरे कितने खर्चा आ रहा है, मैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हूँ, मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे जा पा रहा हूँ। तो ये 15 ब्लॉग्स, ऑलमोस्ट 10 to 15 ब्लॉग्स मेरे आने वाले हैं। इस वीडियो के बाद से मेरे ब्लॉग्स स्टार्ट हो जाएंगे आना। डे 1, डे 2, डे 3 में कैसे पहुंचा, मैंने ट्रेन कैसे ली, मेरी फ़्लाइट कितनी सस्ती थी, महंगी थी, तो सब कुछ बहुत डिटेल में आएगा। अगर आप पूरे ब्लॉग्स देखोगे तो आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। जैसे आपको शेंगेन वीज़ा मिल गया, आपने अप्लाई किया, आपको वीज़ा मिल गया, अब आपको करना क्या है, घूमना कैसे है। तो मेरी जो वीडियोज़ होंगी आपको पूरा डिटेल में मिलेगी। हर एक चीज़ की प्राइस जानने वाला हूँ कि नॉर्मल से नॉर्मल, बेसिक से बेसिक क्या खर्चा होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना खर्चा होने वाला है। तो बहुत हेल्प होने वाली है। ब्लॉग्स मत छोड़ना अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी कंट्री जाने के लिए, क्योंकि वो ब्लॉग्स आपको हेल्प कर देंगे कि मैंने करेंसी, सिम, वहाँ एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ उसमें डिटेल में है। तो आपको बहुत हेल्प करेगी वीडियो। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मेरे कोई ब्लॉग मत छोड़ना, फर्स्ट से लेके और ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग्स देखना। तो अब मैं बात करता हूँ जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो पे आओ। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टूडेंट, दूसरा होता है जॉब वाला, तीसरा होता है बिजनेस वाला और चौथा होता है कुछ भी नहीं कर रहे। ये मैं फोर्थ वालों को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट, अगर स्टूडेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है। सेकंड, अगर वो जॉब कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है। तीसरा, अगर वो बिजनेस कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है। और फोर्थ, अगर वो नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा तो क्या कर सकता है, वो अपने कोई फादर का या किसी नोन का बिजनेस दिखा सकता है कि हम वहाँ काम कर रहे हैं, या फिर कोई जॉब दिखा सकता है। पर जॉब हमेशा जेन्युइन होती है। देखो, यूएस में और सारी कंट्रीज, मतलब शेंगेन वीज़ा में बहुत डिफरेंस है। शेंगेन वीज़ा में हर एक डॉक्यूमेंट बहुत डीपली चेक होता है। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट फेक हुआ, आप लाइफ टाइम बैन भी कर सकते हैं या आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर बन सकते हैं और वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे अभी आपको पता लग जाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पेरेंट्स, मतलब फादर मदर, कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, वो मेन स्पॉन्सर बन सकते हैं और उनके ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और उनके भी काफ़ी मेन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको आपकी कंपनी से एनओसी चाहिए उनके लेटर हेड पे कि आपकी कंपनी आपको 7 डेज़ की या 10 डेज़ की लीव दे रही है। एंड अब उनको पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर कवर लेटर बनेगा। आपकी 7 to 10 डेज़ की जो भी आपने छुट्टियां ली हैं वो उसमें दिखेगा, मतलब जो भी लेटर हेड पे प्रॉपर डिटेल में मैनेजर की साइन वगैरह सब कुछ होंगे उस पर। दूसरा, आपके अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब का आपका ऑफर लेटर, आपके पे स्लिप्स वगैरह दिखानी पड़ेंगी आपको। तो मैंने इसलिए पहले बोला था कि बहुत जेन्युइन केस है, इसमें सब कुछ डीपली चेक होएगा। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पे स्लिप्स, आपका लेटर हेड पे सारी डिटेल्स, कवर लेटर, एनओसी वगैरह सब कुछ लेना पड़ेगा। बिजनेस से, जैसे मान लो आपके फादर का बिजनेस है तो आपके फादर के बिजनेस के लेटर हेड पे आप पूरा उनका, वो एक स्पॉन्सर करें, एक स्पॉन्सर लेटर होता है, एक कवर लेटर बनता है। वो मैं उन चीज़ का भी मैं डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ। एक एक डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है उनकी भी वीडियो डिटेल में लाने वाला हूँ। तो आपके फादर का स्पॉन्सर का पूरा कवर लेटर लगेगा, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओ और डाल दो और रिजेक्शन आ जाए। तो आपके फादर का स्पॉन्सर लेटर, मतलब काइंड ऑफ कवर लेटर लगेगा, जिसमें वो पूरा बताएंगे कि मैं अपने लाइक सन और डॉटर को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। उसके बाद अब चौथा पॉइंट आता है, जो कुछ नहीं कर रहे तो जैसे मान लो आप बिजनेस दिखाते हो तो उसमें भी दिखाना पड़ेगा कि अगर आप जॉब दिखाते हो तो पे स्लिप्स नहीं ला सकते। तो एक बिजनेस ही आपके लिए ऑप्शन है कि आप बिजनेस दिखाओ, या आप एक स्टूडेंट दिखाओ कि अगर कुछ परस्यू कर रहे हो तो आप वहाँ से दिखा सकते हो कि मेरी लेटेस्ट फीस मैंने ये पे की है या मेरी लेटेस्ट मार्कशीट अभी आई है। तो वो आप दिखा सकते हो कि मेरी हॉलीडेज़ है तो मुझे 10 डेज़ इस कंट्री में घूमने जाना है। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो अगर स्टूडेंट है तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स, मतलब स्टूडेंट भी नहीं है तो उसके लेटेस्ट डॉक्यूमेंट तो लगेंगे कि वो एजुकेटेड है या नहीं है। जैसे आपने 12th क्लियर की है या मास्टर्स की है या बैचलर्स की है तो आपको सबसे पहले एजुकेशन मार्कशीट सारी लगानी है, जो भी है आपके पास, डिग्री वगैरह सब कुछ लगा देना। सेकेंड डॉक्यूमेंट आता है स्टेटमेंट। अगर आपका भी खुद का एक सेविंग अकाउंट है और आप भी अगर ITR फाइल करते हो तो आप अपना स्टेटमेंट दिखा सकते हो। और अगर आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो, जैसे आप जॉब कर रहे हो खुद और आप जाना चाहते हो, तो उसमें भी आपका फिर मिनिमम 3 to 5 लाख का बैलेंस होना चाहिए, 3 to 6 months ओल्ड।
ये आपकी ट्रांजेक्शन अप एंड डाउन दिखनी चाहिए। यहाँ पर फेक बैलेंस सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, बैलेंस स्टेटमेंट फेक नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको जेन्युइन ही दिखाना पड़ेगा। 3 to 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए और 4 से 5 लाख रुपए आपके मिनिमम होने चाहिए। 3 लाख भी चल जाते हैं, पर मैं ये बोलूँगा कि अगर रिजेक्शन नहीं चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ। तो स्टेटमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जॉब कर रहे हो, और अगर स्टूडेंट हो और आपके पास कोई भी सेविंग अकाउंट है और आपका कोई अमाउंट भी पड़ा है तो दिखा सकते हो। तीसरा आता है एनओसी ऑफ स्पॉन्सर। कोई भी स्पॉन्सर है, फादर स्पॉन्सर है तो आपके लेटर, उनके लेटर हेड पे एक स्पॉन्सर फॉर्म बनेगा, एक कवर लेटर बनेगा। अगर कंपनी स्पॉन्सर है, आप कर मान लो कि आपको जॉब पे हो और अगर आप जा रहे हो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप अपने लेटर हेड पे ले सकते हो। बिजनेस है तो बिजनेस के लेटर हेड पे आप ले सकते हो। उसके बाद आती है आईटीआर फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अगर आप खुद जॉब कर रहे हो तो आपकी 3 साल की आईटीआर लगेगी, और अगर आपके कोई स्पॉन्सर है तो उनकी लास्ट 3 ईयर्स की आईटीआर लगेगी। तो किसी की भी एक की आईटीआर लगेगी। खुद स्पॉन्सर हो तो आईटीआर उसकी लगेगी, अगर किसी कोई और स्पॉन्सर तो उसकी आईटीआर लगेगी। फिर आता है जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स, जैसे एग्जांपल ऑफ पेरेंट्स आर स्पॉन्सर, तो सबसे पहले उनका सीए लेटर आएगा, उनकी वेल्थ आएगी प्रॉपर। सीए लेटर से होता है कि आपके स्टेटमेंट्स, आपके एफडीज, गोल्ड्स, ऑल द प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो वैल्यूड होकर जो बनता है, सीए फॉर्म जिसे बोलते हैं, तो आपका सीए लेटर लगेगा। 6 मंथ स्टेटमेंट लगेगा आपके पेरेंट्स का, जो भी स्पॉन्सर उसमें। 3 ईयर्स की उनकी आईटीआर लगेगी। उनका जीएसटी सर्टिफिकेट, अगर वो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब के पे स्लिप्स वगैरह लगेंगी। और अगर मतलब उनके मतलब गवर्नमेंट जॉब है या नॉर्मल प्राइवेट जॉब है तो उनका पूरा प्रॉपर पे स्लिप्स, 3 मंथ्स की पे स्लिप्स, उनका बैंक स्टेटमेंट और उनके ऑफर लेटर वगैरह जो भी मतलब कंपनी के जो भी मतलब आपको मिल सकता है, वो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स ले लो कंपनी के। और अगर बिजनेस है तो बिजनेस के प्रॉपर लेटर हेड पे सारी चीज़ें ले लो। जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, बिजनेस की लेटर हेड पे कवर लेटर हो गया, फिर पासपोर्ट कॉपी आपके फादर की, और काइंड ऑफ उनका बैलेंस सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। बैलेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? बैलेंस स्टेटमेंट अलग होता है, सर्टिफिकेट होता है इसमें प्रॉपर एक टेक्स्ट में पूरा लिखा होता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है एज पर द डेट। फिर उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड भी ले लेना। वैसे कभी कभी वो ले लेते हैं, कभी कभी वापस दे देते हैं जब आप अपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हो। फिर अब आपको क्या क्या करना है, सबसे मेन चीज़, अब आप खुद क्या करोगे, तो आपकी होटल बुकिंग्स। अब होटल बुकिंग्स आप बोलोगे अगर हम बुकिंग कर लेते हैं और वीज़ा नहीं लगता तो हमारे पैसे पानी में चले गए, तो आप क्या कर सकते हो? मैंने क्या किया था, पे एट होटल का ऑप्शन चूज़ किया था और फ्री कैंसलेशन चूज़ किया था agoda.com से। तो आप जाओगे तो आप सर्च करोगे तो उसमें फिल्टर के ऑप्शन में जाओगे तो आप पेड होटल पे क्लिक करना, फिर आप उसमें कर लेना फ्री कैंसलेशन वाला भी। तो उसमें जैसे मान लो कि मैंने नेक्स्ट मंथ की ट्रिप प्लान करी 15 फेब की और मैं वीज़ा लगा रहा हूँ 15 जैन को, तो मेरे को 12 जैन तक का टाइम मिलेगा कि मैं फ्री कैंसलेशन कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा था, जैसे मेरा वीज़ा आया तो मैंने कैंसिल कर दी थी, और फिर मुझे जो बुक करनी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग बुक करी थी। तो आप होटल ऐसे बुक कर सकते हो। आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, लाइक 6 मंथ्स या समथिंग कुछ का इंश्योरेंस होता है, वो लेना पड़ता है। इंश्योरेंस की भी मैं डिटेल वीडियो डालता हूँ कहाँ से कैसे ले सकते हैं। और 2 कवर लेटर लगते हैं, एक आपके फादर का, एक खुद की आपकी आइटनरी बनती है प्रॉपर डिटेल में कि आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ ट्रैवल करोगे और आपके कौन से प्लान से कौन सी डेट को आप जा रहे हो, कौन सी डेट को आप आओगे। उसके बाद आप फॉर्म फिल करते हो प्रॉपर डिटेल से, एक जो वीएफएस का मेन फॉर्म होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिल करते हो, और वीएफएस की साइट पे जाके अपने डेट्स भी चूज़ करते हो आपके नियर बाई वीएफएस ग्लोबल पे। तो आपको नियर बाई सिटी की जो भी वीएफएस ग्लोबल है उसमें आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हो डेट पे। तो एक तो आपका वीएफएस अपॉइंटमेंट हो गया, एक आपका वीएफएस एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और एक आपकी आइटनरी हो गई। तो ये सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी लिस्ट भी फिर मैं प्रॉपर डिटेल में ऐड कर दूंगा, एक स्लाइड बना दूंगा। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वायरी है कि आपको प्रॉपर सारा काम हमसे भी करवाना है, तो हम भी शेंगेन वीज़ा लगवाते हैं और भी कंट्रीज़ के वीज़ा लगवाते हैं, तो मैं आपका प्रॉपर सारा काम करवा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, बस हम सिर्फ सारा काम जेन्युइन कराते हैं, हम कोई फेक काम नहीं कराएंगे। तो गाइस कोई भी प्लीज़ मुझे अप्रोच मत करना कि हम फेक वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट लगा दोगे तो रिजेक्शन आएगा सीधा। एवरीथिंग विल बी जेन्युइन। तो मेरे को आपको ये कि अगर आपको जाना है शेंगेन वीज़ा, टूरिस्ट पे जाना है, तो मैं लगवा दूंगा। मैक्सिमम हम अच्छे से अगर सारी फाइलिंग करते हैं ना, तो मेरे को नहीं लगता कि रिजेक्शन आता है, कि मैंने बहुत अच्छे से अपनी फाइलिंग करी थी और मेरा वीज़ा लग गया था। और ये वीज़ा मुझे मिला है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का, और इसमें मल्टीपल एंट्री से मैं कितनी बार भी जा सकता हूँ। तो ये सारी डिटेल डॉक्यूमेंट्स हो गए, साथ में जो मैंने ब्लॉग्स का ऐड करा है वो भी देखना, और इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं। जिस तरह की आपकी क्वारी आएगी उसी पे मैं वीडियोस बनाता जाऊँगा। फिर भी अगर आपको कोई इसके अलावा कोई भी डाउट है कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो, यूज़र नेम आ रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।